बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी में करेगी तो ये सरकार कम से कम 2 साल तो लगाएगी। नहीं आती जो डेली वेजर आज भी आंखें बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। भैया मारे मेरी निकली बात वाले बुला मेरे उन्हें लगे नहीं कुछ नहीं। हमसे जो टकराएगा हम सड़कों में बैठे हैं अपने हक के लिए, मगर ये हमारे हक के साथ हर बार खिलवाड़ होती है। हर बार हम सड़क पे बैठते हैं, हर बार खिलवाड़ होती है। विश्वासन पे विश्वासन, हम आपका काम करेंगे, स्ट्राइक उठा लो। अब हमारा जब तक ये मसला हल नहीं होगा, हम जो भी है और घर में भी हमारा डेली बेजर वो भी जहाँ आ जाएंगे। हमारे साथ 47 डिपार्टमेंट काम करते हैं और हम डेली बेजरों के पीठ के ऊपर वो अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू करा रहे हैं, वो भी हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। नहीं तो सभी को उतरना चाहिए। जो 161,000 लोग हैं हमारी डिमांड है, हमारा 72 महीने के पेंडिंग सैलरी हो एक ही किस्त में रिलीज होनी चाहिए, मिनिमम बेस एक्ट लागू होना चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। करने के लिए यहाँ पर ये है कि आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें 29 साल हो गए इस महकमे के अंदर काम करते हैं और ये सरकार है, ये गूंगी बहरी है, क्योंकि ये 2014 में भी रही है सरकार, उम्र की सरकार। इसने तब भी सब बेटी बनाई थी और इसके बाद पूरा भाई डाटा है और इन्होंने उस वक्त भी हमारे साथ फरार किया, धोखा किया, हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी। अभी फिर ये यही कर रहे हैं। अगर हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी हमारी घर वापसी नहीं, क्योंकि ये स्टेटहुड मांग रहे हैं या अपनी तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई, अपनी गाड़ियाँ, अपना सिस्टम, ये डेली वेयर के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? नहीं हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं, हमारे घर में कोई सुकून नहीं है, हमारे बच्चों को सुकून से निकाला जाता है। उमर साहब एक बार हम कहते हैं आप बिल्कुल गरीबों का मसला हल करो, वरना मैं ये चेतावनी देता हूँ कि आपको 3 वालों को 3 सीटें आई, आपको 3 सीटें भी नहीं आएंगी। और हमारा हमको दो, ना छोड़ दो। हम छीन चलेंगे, हम छीन चलेंगे, हम नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें बार बार गवर्नमेंट जो है तंग कर रही है। हम पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर 9,000 से पूरे जम्मू कश्मीर को पानी दे रहे हैं और अफसोस की बात यह है जब हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उमर साहब को स्टोरहुड की जरूरत पड़ती है, उमर साहब को फंड की जरूरत पड़ती है, उमर साहब को यूटी याद आती है। जब अपने एमएलए के लिए 1.5 से 3 लाख कर दिया, ना कोई स्टोरहुड की जरूरत है, ना कोई फंड की जरूरत है। हम ऐसे गवर्नमेंट को फिर यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, उमर साहब ये शोषण बंद करो। जहाँ पर 70-80 हजार रुपये मुलाजिम तनख्वाह ले रहे हैं, हम 9,000 में अपनी ड्यूटी जो अंजाम दे रही हैं। मुझे 130 साल
बूढ़ी माँ है, मैं उसको दवाई का खर्चा पूरा नहीं कर सकता हूँ। हम मजबूरी से यहाँ आते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आ जाए। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वो जो बीजेपी के 28 MLA है, LOP साहब कह रहे हैं कि क्या करेगा वो। LOP साहब आपने क्या किया जब आपकी हुकूमत थी? और आज मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, LOP साहब आपने कोई बात नहीं उठाई। मुझे लग रहा है कोई फिक्सिंग मैच है। जब आपने असेंबली में कोई बात ही नहीं उठाई, मैं बात देता हूँ वहीदुर रहमान परास साहब को इससे बिल आई थी और उसके बिल को उन्होंने इससे पहले भी 2 से 3 बार हमने सेक्रेटरी का गिराव किया। पता था कि अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो ये सारा क्रेडिट PDP को जाएगा। उमर साहब को देखना चाहिए, जब 28 सीटें महबूबा जी के पास थे, ये वही डेलीवेटर है जिन्होंने 28 सीटें से 3 सीटें पर लाया। हम चाहते हैं इंशाल्लाह आप भी देखें, आपको भी सेहत होना चाहिए। अगले इलेक्शन में शायद उमर साहब को 3 सीटें भी नहीं आएंगे। जितनी बार भी हमने सेक्रेटरी का गिराव किया, हर बार जम्मू कश्मीर पुलिस